नमस्कार हमारे सभी प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये हमारी मैथ क्लासेस 1 है। संख्या पत्ती हमारा आज का टॉपिक है। स्पेशल रेलवे के लिए है, आरपीएफ के है, ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए है एंड टेक्नीशियन के लिए है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी अभ्यर्थी कहीं और से भी आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर मैं एक तरह से आपका रिवाइज भी सबका सब कंप्लीट कराऊंगा बहुत जल्दी से। ओके, पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा आपका मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। ओके, तो संख्याओं पत्ती आज का हमारा टॉपिक है, तो इसको जल्दी से कवर कर ले। और उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे परीक्षा पास करें, उसके लिए तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब का बटन दबाकर, ताकि आपको आने वाले समय में सभी वीडियोज़ मिलती रहे। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है संख्या पत्ती। तो देखिए संख्या पत्ती को जितने भी प्रश्न आते हैं स्पेशल रेलवे में, उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर हम संख्या पत्ती के प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का हम ज्ञान पहले प्राप्त करेंगे, आखिर ये कैसे होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान क्या है कि हमें पता होनी चाहिए संख्या पत्ती के प्रश्न को सोल्व करने के लिए कितनी संख्याओं का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 10 प्रकार की संख्या मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो संख्या आती है आपकी, ये आती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है जो आम भाषा में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, ये सभी की सभी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं और ये अनंत तक होती है। ओके, ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये है हमारी पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या होती हैं, अगर मैं ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, तो अगर मैं 0 शामिल कर देता हूँ तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना कि अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दी जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ओके, चलिए अब देखो प्राकृत और पूर्ण तो क्लियर हो चुका है। अब देखिए पूर्णांक आता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, पूरा कंप्लीट रिवाइज किया जाएगा आपका रेलवे का। ओके, जहाँ पर फास्टली आपको सिखाया जाएगा मैथ के बारे में, जितना भी वहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, या फिर रेलवे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से पूछता है, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ओके, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है कि मान लीजिए पूर्णांक संख्या क्या होगी कि अगर मैं पूर्ण संख्याओं में अगर धनात्मक भी ले लेता हूँ और आपकी ऋणात्मक भी लेता हूँ, यानी कि धनात्मक और आपकी ऋणात्मक संख्याएँ जितनी भी होती हैं, ये अगर मेरे को शामिल कर देता हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यानी कि ऋणात्मक और जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं उनको अगर सम्मिलित कर दी जाए तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो सभी की सभी हमारी इस प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है, ऋणात्मक जिसमें शून्य भी शामिल है और आपकी प्राकृत संख्या भी शामिल है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए आपका है सम संख्या। सम संख्या सभी विद्यार्थियों को पता होगा, सम संख्या किसको बोलते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। ये 2 से सभी के सभी कट जाएंगी, तो इसलिए क्या है, ये हमारी सम संख्या है। ओके, इसके बाद देखिए हमारी है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वह होती है जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। ओके, क्या होती हैं, जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ओके, इसके बाद देखिए आपकी आती है अभाज्य संख्या, और यहाँ पर मैंने विषम संख्या जो 2 बार लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित न हो, यानी कि अपने आप से कट जाए, वह 1 से कट जाए, वह अदर किसी भी संख्या से विभाजित आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि आपका 2, 3, 7, 11 और 13 आगे ही बढ़ती जाएंगी, अभाज्य संख्या बहुत दूर तक होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने से कट सकती है, ठीक है, या फिर 1 से कट सकती है। ठीक इसी प्रकार से 3 है, 3 से कट सकती है या फिर 1 से कट सकती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकती। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती है, और अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ओके, या विभाजित नहीं होती है। ओके, इसके बाद देखिए हमारी है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जो है स्वयं से भी, ओके, 1 से भी और अतिरिक्त से भी, यानी कि स्वयं व 1 व अतिरिक्त अन्य की संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ओके, जैसे कि देखिए ये हैं 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से आगे तक बहुत दूर तक है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है अपने आप से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, और अतिरिक्त संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सभी भाज्य संख्या है जो स्वयं व 1 व अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से
विभाजित हो जाती है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे होती हैं जो p बटा q के रूप में होती है, लेकिन जो आपका q है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो तभी आपकी वो भिन्न होगी। यानी कहें तो परिमेय जो संख्या होगी वो भिन्न के रूप में होगी। भिन्न क्या होता है? ऐसे होता है बटे के रूप में, p बटा q। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपका 3/4, 1/2, आपका 5/2, ये सभी क्या है? 22/7। तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या है सभी की सभी। ओके, चलिए परिमेय संख्या आप समझ चुके हैं। इसके बाद देख लीजिए आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अब देखिए अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो जिन्हें p बटा q के रूप में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, इसको हम दशमलव लिखते हैं। जैसे कि लिख लीजिए, मान लेंगे 5.2, ठीक है, या फिर आपका √7, या फिर √5, या फिर 2 + √2। तो क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं सभी की सभी। यानी कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, ये तो हमारी जो संख्या है ये क्लियर हो चुकी है। संख्याओं के ज्ञान के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप देखिए इसके बाद आपका क्या आता है। ओके, इसके बाद आता है आपका विभाजित होने का नियम। ठीक है, विभाजित होने का नियम। देखिए विभाजित होने में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या दी होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इनसे इनका नियम क्या होता है ताकि हम इनसे किसी संख्या विभाजित कर सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 से विभक्त होने का नियम क्या है? हमारे पास कोई संख्या है ये, ठीक है, तो इसके अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और आपका 0 अगर है तो वह संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। तो ये क्या है? 2 का नियम है। 2 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अगर लास्ट में इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या पूरी की पूरी आपके 2 से विभक्त हो। जैसे कि आपका 532 है, तो 532 जो है आपका ये 2 से कट जाएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम देखिए ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, इन संख्याओं का जो योग है 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 6 कितना हो गया आपका? 9। तो 3 से भाग देखिए कट गया। तो यानी कि अगर किसी भी दी गई संख्या का अगर योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 318, ठीक है, तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 और 8 आपका 12। तो 12 ये कैसे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 चौक 12। ओके, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो है आपके 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम क्या है? जो भी संख्या आपको दी गई होगी उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब विभाजित होने का जो नियम है हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों काम आती है? देखिए इसलिए काम आती है जब आप कभी कभी संख्या पद्धति में बड़े बड़े प्रश्नों को सोल्व करते हैं। मान लीजिए मैं आपको इस प्रकार की संख्या दे दूँ, इस प्रकार की 5, 6, इतनी बड़ी भी संख्या अगर मैं दे देता हूँ तो आप इससे पता लगा सकते हैं आखिर ये संख्या जो है किससे कटने वाली है। ठीक है, ताकि उस संख्या को आप जल्दी से हल कर पाओ। ये तरीका होता है विभाजित होने का नियम। ओके, चलिए अब देखिए जो 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम देखिए क्या कहता है, जैसे कि देखिए आपके पास 324 है, तो लास्ट की जो 2 संख्याएं होंगी आपका इकाई और दहाई, अगर ये है 4 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 324 है, देखिए लास्ट का अंक कितना है? 24 है, तो 24 4 से विभाजित हो जाता है। 4 × 24, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाए। जैसे कि आपका 1516 हो गया, आपका जैसे कि 25, 32 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगी? लास्ट का देखना है बस, लास्ट का अगर लास्ट का 4 से विभाजित होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये था आपका 4 का नियम। ठीक है, 5 के नियम देख लीजिए। 5 के नियम क्या कहते हैं कि अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, कैसे पता करें? उसके लास्ट में आपके 0 होगा और 5 होगा, यानी कि जो इकाई का अंक होगा या तो वो 0 होगा या 5 हो। जैसे कि आपका देख लीजिए ये पूरी 5 से विभाजित है, आपकी ये भी 5 से विभाजित है और आपकी ये भी 5 से विभाजित है। बस इकाई का अंक देखना हमें 5 के नियम में। ओके, इसके बाद देखिए आपका है 6 का नियम। देखिए 6 का नियम हमको क्या कहता है? देखिए अगर कोई संख्या हमें दी गई जैसे कि 216 है, अगर इसमें अगर 2 का नियम और 3 का नियम चल जाता है तो यह पूरी की पूरी संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। देखिए
यहाँ पर 2 का नियम यूज़ करेंगे और 3 का नियम यूज़ करेंगे 6 के नियम में। ओके, तो देखिए लास्ट में सम है तो उसका मतलब क्या है, 2 से विभक्त होगी। इन तीनों का योग देखिए कितना है, आपका 9 है, तो 9 क्या है, 3 से विभाजित है, यानी कि 2 से विभाजित हो रही है 3 से भी। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी, यानी 6 से कट जाएगी। तो ये 6 का नियम है। ओके, अब देखिए 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम देखिए, 7 का नियम क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 343 है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक, इसका दुगना कितना होगा, 6, और शेष बची संख्या में से घटाने पर अगर वह कट जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि दी गई संख्या का इकाई का अंक दुगना करके शेष बची संख्या में से घटा देने पर जो संख्या में प्राप्त होगी, अगर वह 7 से विभाजित होगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये है हमारा 7 का नियम। ओके, अब देखिए 8 का नियम हमको क्या कहता है। अब देखिए 8 का नियम क्या है। 8 का नियम ये है, मान लीजिए कोई आपके पास संख्या है, जैसे कि आपके पास ये संख्या है, या फिर मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास ये संख्या है। आपको पता लगाना है कि ये कैसे कटेगी, नहीं कटेगी, 8 से विभाजित होगी। तो आपको ये देखना, जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, ये वाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो 528 है, अगर इस 8 से कट जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 8 का नियम ये कहता है कि आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा पे जो संख्या है, अगर वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो आगे दी गई संख्या चाहे कुछ भी हो, वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 88 64, तो देखिए 8 से डिवाइड हो चुका है, इसी प्रकार ये हो जाएगी। तो ये क्या होगी, हमारा 8 का नियम है। ओके, तो 8 का नियम इस प्रकार से होगा। चलिए देखिए 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। 9 से विभाजित अगर कोई संख्या होगी तो क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे कि आपका 576 है, तो मैं जो 3 का नियम है वही आपका 9 का नियम है। इसका योग अगर 9 से विभक्त हो जाएगा तो आपका देखिए 5 और 7 कितना होगा, 12 और 6 18, तो 9 से डिवाइड किया 2, यानी कि 9 से कट चुका है। तो ये क्या है, हमारा 9 से विभक्त होने का जो नियम है ये है, यानी कि दी गई संख्याओं के अंक का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। ओके, तो ये है 9 के विभक्त होने का नियम। 10 में देखिए, 10 का तो सिंपल आप सभी को पता होगा, लास्ट में 0 होगी, 0 होगी लास्ट में। ओके, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 10 का नियम, 0 खत्म। ओके, तो पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ओके, तो देखिए फास्टली हमको रिवीजन भी करना है अपने मैथ का। तो यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में आपको सभी जो उसके फंडामेंटल वो कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए 11 का क्या नियम है। 11 का नियम यह है, मान लीजिए आपके पास 1331 कोई संख्या है, तो इसके देखिए 1 2 3 4 इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा जा जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। तो देखिए कि सम अंकों का योग 2 और 4, देखिए यानी कि सम कुछ पे ये सम है और ये आपका विषम है। तो सम अंकों का योग कितना है, तो देखिए सम अंकों का योग कितना है और आपके विषम अंकों का योग 1 + 3, तो 4 - के 4, तो 0। तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। या तो 0 आ जाए या फिर यहाँ पर 11 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। तो देखिए ये थे हमारे विभाजित होने का नियम। ओके, आप देखिए संख्या पद्धति के जितने भी प्रश्न हैं, देखिए अब है मेन इंपॉर्टेंट। क्या है, मेन इंपॉर्टेंट। संख्या पद्धति के जितने भी प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है संख्या पद्धति के सूत्रों की। किसकी, सूत्र की। तो देखिए सूत्र हमारे पास क्या क्या है। नंबर 1 पर लिख लीजिए, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का सूत्र क्या होता है आपका, n × n + 1/2। क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। ओके, प्रथम जो प्राकृत संख्या होती है उनको योग ज्ञात करने, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 से 10 तक ज्ञात करने के लिए 50 तक 100 तक कहीं तक भी। ओके, इसी प्रकार आपके प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने सूत्र देखिए क्या होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है आपका, n × n + 1। ये आपका सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए होता है। ओके, इसी प्रकार देखिए आपका कि आपकी जो प्रथम n संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर n का स्क्वायर करते हैं, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n का स्क्वायर करना होगा। ओके, इसके बाद देखिए आपका है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के
वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का सूत्र क्या होगा, ये होगा आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटे 6। ये क्या होगा हमारा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ओके, इसी प्रकार देखिए आपका है कि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग था, यहाँ पर सम संख्या का और आपके विषम संख्या का सेम होता है। देखिए यहाँ पर आपकी सम संख्या और आपके विषम संख्या के वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है, दोनों का सेम होता है। ओके, क्या होता है देखिए, ये होता है n इंटू एन प्लस वन और n+2/6। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। ओके, ये इसका है। ओके, इसका प्रथम सम संख्या के वर्ग का भी और विषम संख्याओं के वर्गों का भी एक ही सूत्र होता है। ओके, और प्राकृत संख्या के वर्गों का क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ओके, चलिए अब देखिए हमारा रह चुका है घनों का, प्राकृत संख्याओं के घनों का सूत्र क्या होता है। ओके, देख लीजिए। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या होता है, घनों का योग ये होता है आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है। इसको नोट कर लीजिए, सभी सूत्र इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर आपको n पद ज्ञात करने हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अंतिम संख्या या प्रथम संख्या माइनस की प्रथम संख्या। ओके, और आपको अंतर ब्रैकेट 1 प्लस के 1। ठीक है, n पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटानी होगी और उनका अंतर और +1, ये इसका सूत्र है। और देखिए फिर n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ये होगा आपका अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस के प्रथम संख्या बाई 2 और यहाँ पर आपका इसमें गुणा n। ये क्या होगा आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा n/2 क्या होगा, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होगा। ठीक है, और देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो में आज के इतना ही। संख्या पद्धति के हमने जो फंडामेंटल थे वो कवर कर लिए हैं और कल से यहाँ पर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो हमारे जितने अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाइए, औरों को बताइए कि भाई इस चैनल पर ऐसी क्लासेस चलती हैं, सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा सके। और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, देखिए रेलवे के, RPF के, ग्रुप डी के, ALP के, वो सभी आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।